हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मौर्य वंश पढ़ेंगे आज हम। मौर्य वंश क्या था? इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। किसी भी एक राजवंश का एक छत्र राज्य नहीं था। सभी राज्य अपनी अपनी मनमानी करते थे और आपस में लड़ते रहते थे। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। मौर्य काल से ही भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, और उसने सभी राज्यों को एकत्र कर एक केंद्रीभूत शासन की स्थापना की। प्रोफेसर पांत्री के अनुसार भारत के राजनीतिक व्योम पर चंद्रगुप्त के रूप में एक उदयमान प्रकाशपूर्ण नक्षत्र का उदय हुआ, जिसने भारतीयों का नेता व राजा बनकर उत्तर पश्चिमी भारत से अलेक्जेंडर सिकंदर के यूनानी सैनिक गणों और यवन क्षत्रपों को नष्ट भ्रष्ट कर भारत के उस भूभाग को वैदेशिक स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया तथा अधार्मिक नंदवंश के शूद्र राजा को उन्मूलित कर मगध में एक राजवंश की प्रतिस्थापना की, जो भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे, ठीक है। अब है मौर्य इतिहास के स्रोत। मौर्य इतिहास के संदर्भ में दो प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और हैं आपके साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे पहले। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका और बौद्ध साहित्य और पुराण हैं। अर्थशास्त्र में यह पुस्तक कौटिल्य चाणक्य के द्वारा राजनीतिक और शासन के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मुद्रा राक्षस यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदवंश को पराजित किया था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का न होना दर्शाती है। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो और आरियन के लेखों में उदाहरणों के रूप में है। बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में बताते हैं, जबकि बौद्ध वृत्तांत, महावंश और दीपवंश अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। तिब्बत बौद्ध लेख भी अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के योगदान के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। मौर्य इतिहास के मुख्य पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख आदि के रूप में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में की थी। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता के लिए घोषणाएं हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। अशोक
की राजज्ञा और शिलालेख। 14 मुख्य शिलालेख थे। ठीक है, तो इसमें 14 मुख्य शिलालेख थे। धम्म के सूत्र को दर्शाता है और इसकी स्थान कहाँ है? कालसी, देहरादून, उत्तराखंड, मानसेहरा, हजारा, पाकिस्तान। जूनागढ़, गिरनार, गुजरात। जौगढ़, गंजम, उड़ीसा। येरागुड्डी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। 2 कलिंग शिलालेख थे। कलिंग युद्ध के बाद नई प्रशासन प्रणाली को दर्शाते हैं। धौली या तोसाली, पूर्वी उड़ीसा। जौगढ़, गंजम, उड़ीसा। लघु शिलालेख, अशोक का निजी इतिहास और उसका धम्म सारांश। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। रूपनाथ, मध्य प्रदेश। सिद्धपुर, कर्नाटक। मास्कीर, आंध्र प्रदेश। भाबरू बैरूत शिलालेख, अशोक का बौद्ध धर्म में तब्दील होना दर्शाते हैं। भाबरू बैरू, राजस्थान। स्तंभ अभिलेखें, 7 स्तंभ अभिलेखें। शिलालेखों से जुड़ी वस्तुएं, इलाहाबाद, रामपुरवा, बिहार। 4 लघु स्तंभ अभिलेखें, अशोक के धम्म के प्रति कट्टरपन के चिन्ह को दर्शाते हैं। सांची, मध्य प्रदेश। सारनाथ और इलाहाबाद। 2 तराई स्तंभ अभिलेख, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आदर को दर्शाते हैं। लुम्बिनी, नेपाल। गुफा अभिलेख, 3 बराबर गुफा अभिलेख, अशोक की सहनशीलता को दर्शाते हैं। बराबर पर्वत के वस्तु अवशेष जैसे उत्तर काल के पॉलिश के चांदी और तांबे के सिक्के मौर्य काल पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन मौर्य काल का। आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।